Recording import of goods transaction in Tally Prime। इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस फॉरेन कंट्री से यानी कि आउट ऑफ इंडिया से परचेज करते हैं। तो गुड्स के केस में और सर्विस के केस में अंडर जीएसटी दोनों कॉन्सेप्ट अलग है। हालांकि दोनों के केस में हमें ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ट्रीट करना होता है और हमें आईजीएसटी पे करना होता है अगर हम कोई फॉरेन से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं। तो इस वीडियो में हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन को डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि प्रॉपर वे से आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स की एंट्री रिकॉर्ड कैसे करनी है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आप इस पूरे एग्जांपल को हम समझते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे पूरी की पूरी केस स्टडी इंप्लीमेंट करने में। ट्रांजैक्शन डेटेड ऑन 5th of July 2020, one container of following items were received at Mumbai port from Star Singapore PT। यानी कि हमने एक कंटेनर मंगाया है फॉरेन पार्टी जो कि है सिंगापुर से। वो कंटेनर हमारे मुंबई पोर्ट पर आया है, उसमें हमारे प्रोडक्ट है दैट इज एप्पल हेडफोन, एप्पल आईफोन 12। सो ये प्रोडक्ट का HSN कोड, क्वांटिटी विथ रेट। अब जब प्रोडक्ट वहां पे लैंड करता है, जब कोई भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में अगर प्रोडक्ट वहां पे लैंड करता है तो उस केस में कस्टम क्लियरेंस के साथ साथ हमें जीएसटी अमाउंट भी पे करना होता है। तो अब ऐसे केस में जब हम कस्टम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, बेस वैल्यू है दैट इज 12,50,000, इस पे आपका अदर चार्जेस, लेट से इंश्योरेंस चार्जेस हो गया, अदर चार्जेस हो गया, वो भी लगाएंगे कस्टम ड्यूटी आपसे, प्लस कस्टम ड्यूटी तो लगाएंगे आपसे। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट का जो वैल्यू है उस पे इंश्योरेंस चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी है, और साथ साथ में वो कस्टम ड्यूटी भी आपसे चार्ज करते हैं। इसके अलावा वो आपसे चार्ज करेंगे जो बेसिक वैल्यू है उसमें इंश्योरेंस अमाउंट ऐड करने के बाद, कस्टम ड्यूटी ऐड करने के बाद उस पे प्रोडक्ट के रेट के अकॉर्डिंग जीएसटी अमाउंट भी चार्ज किया जाएगा। तो ऐसे केस में जीएसटी अमाउंट डिराइव करने के लिए आपको प्रोडक्ट की बेसिक असेसेबल वैल्यू प्लस उस पे इंश्योरेंस चार्जेस प्लस कस्टम ड्यूटी तीनों मिला के, और किसी किसी केस में इंश्योरेंस अमाउंट इंक्लूडेड नहीं होता है, सिर्फ बेसिक अमाउंट और कस्टम ड्यूटी ही ऐड किया जाता है और उस पे आईजीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करना होता है। तो इस केस में इंश्योरेंस चार्जेस भी हम ऐड कर लेते हैं। और जीएसटी रेट दोनों प्रोडक्ट का 12% है। ये इंडिया में हमने क्या किया, परचेज किया। तो अब यहाँ पे केस क्या बनता है, केस ऐसा बनता है कि जब आप फॉरेन से परचेज करते हो तो दो तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। वो दो सिनेरियो कैसे होंगे पहले वो समझते हैं। यहाँ पे केस ए एंड केस बी को हमने राइट डाउन कर रखा है। केस ए में पार्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, उन्होंने इंडियन पार्टी को सप्लाई किया, यानी कि हम इंडियन पार्टी हमने परचेज किया है। गुड्स हमारे पोर्ट पे यानी कि मुंबई पोर्ट पे लेट से अगर रिसीव हो चुका है, अब गुड्स क्लियर किया जाएगा। यानी कि पहला केस होता है कि मैं बायर हूं, मैं डायरेक्टली कस्टम डिपार्टमेंट में जाता हूं, उनसे सारा का सारा जो बिल है दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एंट्री, वो बिल ऑफ एंट्री कलेक्ट करता हूं। उसके हिसाब से मैंने सारा का सारा वर्कआउट कर लिया कि मुझे कस्टम कितना पे करना है, मुझे जीएसटी अमाउंट कितना पे करना है, और मैंने वो कस्टम आईजीएसटी पे कर दिया, यानी मैंने खुद से ही पे कर दिया। और सारे के सारे जो अदर चार्जेस थे जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए या कस्टम हैंडलिंग चार्जेस हो गए, बॉन्डेड वेयरहाउस चार्जेस हो गए, जो भी चार्जेस है वो मैंने सारा का सारा पे कर दिया। अब पे करने के बाद ये सारी की चीजें मेरे गुड्स मेरे गोडाउन में आ जाते हैं। ये केस ए है। केस बी में क्या होता है, जब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो कि मुझे कस्टम से कैसे डील करना है, ये चीजें कैसे उनसे डील करना है, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या नॉर्म्स होते हैं, या ऐसे केस में आप क्या करते हो, आप एक कस्टम डिपार्टमेंट में दैट इज डील करने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं, कस्टम क्लियरेंस एजेंट यानी कस्टम हाउस एजेंट होते हैं, तो आप उस केस में उनको हायर कर लेते हो। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो हायर करते हैं, वो आपको सर्विस देते हैं एक तरह की कि सर ये अमाउंट इतना है, आपको ये पे करना है। तो जो जीएसटी अमाउंट है, कस्टम अमाउंट, वो आपसे कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को पे करेंगे कस्टम हाउस वाले। तो कस्टम हाउस वाले ने क्या किया, आपसे पेमेंट लिया और वो पेमेंट गवर्नमेंट को पे कर दिया। पेमेंट करने के बाद कस्टम वाले क्या करते हैं, अपना बिल देते हैं। बिल के साथ साथ में अगर कभी कभी कोई खर्चे ऐसे होते हैं जो वो अपने पॉकेट से पे करते हैं, बाद में आपसे रिम्बर्समेंट के तौर पे ले लेते हैं। तो कस्टम हाउस अपना बिल देगा दो सर्विस का, लेट्स से 10,000 रुपीज उस पे जीएसटी, और उन्होंने कुछ अपने पॉकेट से पे किया रहेगा।
तो वो भी अमाउंट पे करेंगे। कभी कभी छोटा अमाउंट होता है जीएसटी का, तो वो जीएसटी अमाउंट भी वो अपने पॉकेट से पे करते हैं, बाद में आपसे कलेक्ट कर लेंगे। तो ये गुड्स क्लियर करके आपको हैंड ओवर कर देंगे और आपके प्रोडक्ट आपके गोडाउन में आ जाता है। तो केस ए में जहां पे आप खुद एज अ कस्टम डिपार्टमेंट से जाके डील करते हो, दूसरे केस में कस्टम हाउस एजेंट होते हैं जो सारे के सारे एक्टिविटी आपके बिहाफ पे परफॉर्म करते हैं। तो दोनों केसेस कैसे हो सकते हैं, उस दोनों केसेस को ही हमने इस एंट्री, इस जो एग्जांपल है यहाँ पे कवर कर रखा है। ये तो बात हो गई आपने जो परचेज किया है। तो अब यहाँ पे केस हुआ, कंपनी हैड अ कस्टम क्लियरेंस एजेंट टू क्लियर द प्रोडक्ट फ्रॉम कस्टम डिपार्टमेंट। कंपनी ने हायर किया है कस्टम हाउस एजेंट को, जिसका नाम है निरंजन कस्टम हाउस एजेंट प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई बेस्ड है। तो कस्टम हाउस एजेंट ने क्लियर किया गुड्स सारा का सारा कस्टम डिपार्टमेंट से, ठीक है, सारा का सारा गुड्स कस्टम डिपार्टमेंट से क्लियर किया है। तो कैसा केस 1 यहाँ पे कैसे हुआ है, वेयर कस्टम हाउस पेड कस्टम ड्यूटी एंड आईजीएसटी फ्रॉम हिज पॉकेट। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कस्टम हाउस वाले ने वो चाहता तो आपसे आपसे क्या करता, वो पैसा लेता और गवर्नमेंट को पे करता, लेकिन यहाँ पे क्या किया उसने, अपने पॉकेट से कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी पे कर लिया, बाद में वो आपसे रिकवर करेगा। साथ साथ में अलॉन्ग विद दैट गणेश ट्रांसपोर्टर रेंडर डिलीवरी सर्विस ऑफ मटेरियल फ्रॉम कस्टम पोर्ट टू कंपनी एड्रेस। तो उसके बाद से कस्टम हाउस वाले ने एक ट्रांसपोर्टर को भी हायर किया, भाई देखो मैंने कस्टम से आपका प्रोडक्ट निकाल लिया है, अब ये कस्टम हाउस से आपके गोडाउन में जाने के लिए मैंने एक ट्रांसपोर्टर हायर किया है, गणेश ट्रांसपोर्टर, वो आपका प्रोडक्ट आपके गोडाउन में पहुंचा देगा। तो ऐसे केस में वो अमाउंट भी किसने पे किया, कस्टम हाउस ने पे किया। तो अब यहाँ पे देखना, कस्टम हाउस ने एक तो पहले आईजीएसटी पे किया, आपका कस्टम ड्यूटी भी पे किया, साथ साथ में ट्रांसपोर्टर का भी बिल सेट ऑफ कर दिया है। तो अब यहाँ पे आता है कि कस्टम हाउस एक तो आपसे कस्टम ड्यूटी का रिकवरी करेगा, आईजीएसटी का भी रिकवरी करेगा जो एजेंट है, और साथ साथ में जो उसने ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया वो भी आपसे रिकवर करेगा, तीनों चीज आपसे रिकवर करेगा। और आपको एक अपना बिल भी तो देगा, उसने जो सर्विस दिया उसका बिल भी तो देगा। ट्रांसपोर्टर यानी कि जो गणेश ट्रांसपोर्टर था वो बिल देगा, वो बिल तो आपके नाम पे रहेगा, लेकिन पेमेंट उसने किसने किया रहेगा, उस एजेंट ने किया रहेगा। तो वो बिल की कॉपी है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और कस्टम हाउस वाले ने अपना खुद का भी अपना इनवॉइस दिया। ये वो केस हो गया जहां पे सारा का सारा काम कस्टम वाले ने करके दिया, सिर्फ आपने क्या किया, सारा का सारा पैसा उस कस्टम वाले एजेंट को आपने हैंड ओवर कर दिया। अब केस 2 में क्या हो सकता है, केस 1 की एंट्री हम तो डेफिनेटली रिकॉर्ड करेंगे। केस 2 में ऐसा होगा, कंपनी हायर निरंजन, उन्होंने हायर किया, ठीक है, ऑल द कस्टम ड्यूटी एंड आईजीएसटी वाज पेएबल एंड आस्क्ड बाय कंपनी टू पे डायरेक्टली। तो कस्टम वाले ने क्या कहा, उसने क्या कहा, निरंजन ने कहा कि चलो ठीक है सर, आपका काम मैंने कर दिया है, लेकिन आप पेमेंट डायरेक्टली करो, मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूं, मैं अपने पॉकेट से इतना बड़ा अमाउंट पे नहीं कर सकता हूं। तो कंपनी ने खुद सारा का सारा पेमेंट कर दिया, और निरंजन ने क्या किया, गणेश ट्रांसपोर्टर को हायर किया और बोला कि ये प्रोडक्ट आप इनके यहाँ पे डिलीवर कर दो। तो वो गणेश ट्रांसपोर्टर का जो पेमेंट है वो हमारे एजेंट ने पे किया, जब हम उसको पे करेंगे। तो दूसरे केस में क्या हुआ कि कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया है, हमने एजेंट को हायर नहीं किया, मतलब एजेंट को नहीं दिया है हैंडओवर। तो यहाँ पे दो केसेस हो गई। तो ये दो केसेस को एनालिसिस करते हैं। अब इस केस को एंट्री हम सिंपल पहले सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं कि ये एंट्री परचेज की एंट्री। तो इसमें एंट्रीज कितनी होती है, याद रखना, सबसे पहले एंट्री होगी आपके इंपोर्ट ऑफ गुड्स परचेज की एंट्री। तो सबसे पहले हम ये परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं कि ये एंट्री हमें रिकॉर्ड करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। याद रखना, आपकी प्रोडक्ट की जो बेस वैल्यू है 25 क्वांटिटी 50,000 रुपीज, 10 क्वांटिटी और 1 लाख रुपीज ईच। तो आपका ये बेस वैल्यू बन जाता है। इसमें आपका अदर चार्जेस जो है, इंश्योरेंस चार्जेस 10,000, 12,500 और कस्टम ड्यूटी, ये जो है आपका एक तरह का एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज है। तो ये क्या होता है, ये एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज जो होती है प्रोडक्ट के रेट को इंक्रीज करती है, बिकॉज आपने 50,000 रुपया पर पीस तो लिया है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये अगर खर्चा और ये खर्चा भी प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड होती है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो रेट है प्रोडक्ट का परचेज का वो बढ़ जाएगा। और ये क्या होता है, इंपोर्ट के केस में जो भी खर्चे होते हैं टिल द टाइम ऑफ गवर्नमेंट से क्लियरेंस तक का, वो सारे के सारे खर्चे लैंडेड कॉस्ट कहलाते हैं। लैंडेड कॉस्ट यानी कि प्रोडक्ट के कॉस्ट में ये सारे के सारे खर्चे ऐड होते हैं, आप चाहे इंश्योरेंस चार्जेस बोल लो या फिर एक कस्टम ड्यूटी चार्जेस बोल लो। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे और प्रॉपर तरीका क्या है एंट्री रिकॉर्ड करने का, वो एंट्री हम टैली प्राइम में रिकॉर्ड करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं टैली प्राइम में। टैली प्राइम में हमें एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए गेटवे ऑफ टैली, वाउचर सेलेक्ट करना है, परचेज डेट शुड बी 5th of July,
परचेज का सप्लायर का इनवॉइस नंबर, मान लीजिए इनवॉइस नंबर उन्होंने दिया है 025, डेट 5 जुलाई। पार्टीज स्टार सिंगापुर पीटी लिमिटेड। स्टार सिंगापुर यानी कि पार्टी क्रेडिटर्स है, उनका मैंने कंट्री मेंशन कर दिया है। बाकी अगर एड्रेस डिटेल आपके पास अवेलेबल है तो वो आप डेफिनेटली आप मेंशन करोगे यहाँ पे। यहाँ पर ये हो जाता है आपका इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे ये आपका इंटरस्टेट परचेज या लोकल परचेज नहीं है, ये आपका इंपोर्ट परचेज है। तो आपको लेजर यहाँ पे क्रिएट करना होगा, इंपोर्ट परचेज। इट शुड बी अंडर ग्रुप कॉल परचेज अकाउंट। गुड्स की वजह से यहाँ पे हमें क्या है, जीएसटी डिटेल्स ऑल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमने कर दिया इसको सेव। अब बात आता है हमारा प्रोडक्ट। जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज एप्पल के प्रोडक्ट थे यहाँ पे, एप्पल हेडफोन और एप्पल आईफोन। हेडफोन क्वांटिटी है इसकी 25, रेट है आपका 50,000। अब सिर्फ यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 50,000 रुपीज ये परचेसिंग प्राइस है, लेकिन इस प्रोडक्ट के कॉस्ट में हमारा कस्टम ड्यूटी भी ऐड होता है, हमारा इंश्योरेंस चार्जेस भी ऐड होता है, जो कि बिल ऑफ एंट्री में कस्टम डिपार्टमेंट हमसे चार्ज करते हैं। अब यहाँ पर एक नया टैब ऑन होता है, टैक्सेबल वैल्यू। अब ये टैक्सेबल वैल्यू यानी कि जीएसटी अमाउंट चार्ज करने के लिए गवर्नमेंट इस पे 12,50,000 पे जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे कभी भी। गवर्नमेंट 12,50,000 पे नहीं चार्ज करेंगे, वो चार्ज करेंगे 12,50,000 और इंश्योरेंस चार्जेस प्लस कस्टम ड्यूटी। किसी किसी केस में इंश्योरेंस चार्जेस नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ कंट्रोल पैनल में, मैं कैलकुलेटर पैनल ऑन कर लेता हूँ। 12,50,000 प्लस आपका है ये 12,500 प्लस 1,25,000, ये जो है आपका बन जाता है 13,87,500। ये आपका टैक्सेबल वैल्यू है 13,87,500। प्रोडक्ट का रेट आपका 12,50,000 है, बट कस्टम ड्यूटी हमेशा इस पे चार्ज की जाएगी। सिमिलर वे आपका दूसरा प्रोडक्ट है आईफोन, आपने क्वांटिटी परचेज की है इसकी 10 और 1 लाख का प्राइस है इसका 1 लाख रुपीज। यहाँ पे आपका कस्टम वापस आपको डिफाइन करना है, 1 लाख में 10,000, ये 10 लाख, 10 लाख एक 11 लाख, 11,10,000 रुपए आपके यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू में काउंट हो जाते हैं। ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट का क्वांटिटी और रेट यहाँ पे मेंशन किया, लेकिन जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए वहां पे क्या किया आपने, उसका टैक्सेबल वैल्यू डिफाइन कर दिया। सी एंट्री रिकॉर्ड करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करने का सबसे इजी और सिंपल तरीका यहाँ पर है। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, डेफिनेटली आपने कस्टम ड्यूटी पे किया है, आपने इंश्योरेंस चार्जेस भी पे किया है, तो आप एज ए इंश्योरेंस चार्जेस को और कस्टम ड्यूटी को आप एज ए सिंपल आप ये समझ सकते हो कि कस्टम ड्यूटी तो आपको ये पे करनी है, ये तो पेएबल है, लेकिन ये तो ऑलरेडी समझ लीजिए आपने तो पे कर दिया रहेगा, बिकॉज कस्टम ड्यूटी और आईजी दोनों मिला के पे करोगे, तो आप समझ लो ये इंश्योरेंस चार्जेस भी एक तरह का कस्टम ड्यूटी ही है जो कि आपको गवर्नमेंट को पे करनी है। तो यहाँ पे एक लेजर होगा आपका, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी एंड चार्जेस, आप इसको ये समझ लीजिए जो गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करने वाली कस्टम ड्यूटी एंड चार्जेस, ये आपका एक्सपेंसेस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे आपको इसको ग्रुप बनाना चाहो, बिकॉज ये जो कॉस्ट आपका है कस्टम ड्यूटीज एंड चार्जेस, ये कॉस्ट आपके परचेसिंग कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए। तो ऐसे केस में यहाँ पे आप अंडर ग्रुप नया बना लेना है आपको, इंपोर्ट लैंडेड कॉस्ट या फिर एडिशनल कॉस्ट, ये आपका हो जाएगा अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर ऑप्शन आता है मेथड ऑफ एलोकेट व्हेन यूज इन परचेस इनवॉइस, आपको अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। ये क्यों मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। और यहाँ पे जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पर अमाउंट आपको मेंशन कर देना है, ये आपका है 1,25,000 प्लस 12,500, 1,25,000 प्लस 12,500, 137,500। तो ये लेजर हमने सेलेक्ट किया, कस्टम ड्यूटी एंड चार्जेस, ये तो हमारे क्या हो जाएगा, ये जो अमाउंट है ये हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। ये अप्रोप्रिएट वैल्यू यानी कि 12.5 इंटू 10 रेशियो की अमाउंट में ये क्या हो जाएगा, इसके कॉस्टिंग में जाके ऐड हो जाएगी। अभी हम इसको थोड़ी देर में और भी एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे कस्टम ड्यूटी ऐड करने से क्या हो गया, इनवॉइस की वैल्यू बढ़ गई जो कि बढ़नी नहीं चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है, कस्टम ड्यूटी पेएबल, ये तो गवर्नमेंट को आपको पे करनी है, तो ऑब्वियस बात है आपका क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज।
करंट लायबिलिटीज हो गया यहाँ पे, तो आपको -137,500 आपको ये माइनस कर देना, सो दैट ये लायबिलिटी अमाउंट हो जाएगी। तो ये आपका एडिशनल चार्जेस आपके प्रोडक्ट में ऐड हो गया और एक कस्टम ड्यूटी पेबल आपके लिए लायबिलिटी खड़ी हो गई। सिमिलर वे से आपको इनपुट आईजीएसटी सेलेक्ट कर लेना है। इनपुट आईजीएसटी, अब ये इनपुट आईजीएसटी जो कैलकुलेट हुआ रहेगा वो 12,500 में जो आपने ये जो कस्टम ड्यूटी और अदर चार्जेस लिया था वो उस पे हुआ रहेगा। आप वेरीफाई करना चाहो तो मोर डिटेल यहाँ पे जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करके डिटेल में इसको वेरीफाई कर सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट था 12,500 का, बट उस पे जो आपने कस्टम प्लस अदर चार्जेस मिला के 13,87,500 रुपीज पे 12% जीएसटी चार्ज हुआ है। अब यहाँ पे 299,700 का आईजीएसटी लग गया है, तो आप इसे चाहो तो आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट करके भी लेजर बना सकते हो या फिर इनपुट आईजीएसटी बना सकते हो। नाउ अब आपको आईजीएसटी भी गवर्नमेंट को तो पे करना है, तो आपके पास एक लेजर होना चाहिए आईजीएसटी पेबल ऑन इंपोर्ट। ये आपका आईजीएसटी पेबल ऑन इंपोर्ट, ये करंट लायबिलिटी, बिकॉज आपको लायबिलिटी पे करनी है। आपको इनपुट तो मिल गया, बिकॉज यहाँ पे इनपुट आपने तो ले लिया, लेकिन आपको पेबल भी तो करना है गवर्नमेंट को। बिफोर कस्टम क्लियरेंस से पहले आपको ये पे करना पड़ेगा। अब ये हो गया प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी बन गई। तो ऐसे केस में ये एंट्री आपकी परचेज की हो गई रिकॉर्ड। आपको यहाँ पे जीएसटी का ई-वे बिल डिटेल्स मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे मैं इस एंट्री को करता हूँ सेव। सेव करने के बाद क्या जीएसटी की लायबिलिटी या फिर जीएसटी का इनपुट टैक्स के लिए मुझे जेवी मारने की जरूरत है? नहीं, जेवी मारने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमने वो एक ही ट्रांजेक्शन में सारी की सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दो चीजें दिखाऊंगा। एक तो रिपोर्ट देखते हैं जीएसटीआर 3B, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपने परचेज किया है तो वो आपके आईटीसी में अवेलेबल होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इंपोर्ट ऑफ गुड्स की एंट्री आपके आईटीसी में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब दूसरी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा परचेज रजिस्टर। परचेज में आपने परचेज किया है दैट इज स्टार इंडिया से 22,50,000, ये आपका परचेज है। लेकिन साथ साथ में आपका ये जो कॉस्ट भी तो आ गया प्रोडक्ट की, यानी कि प्रोडक्ट का अगर आप आइटम का रेट देखोगे हर एक 50,000 1 लाख, तो ये आपका जो क्या हो जाएगा इस प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। तो अब हम आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस में लेके चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में परचेज अकाउंट, परचेज में इंपोर्ट परचेज एंट्री देखना आपको। इंपोर्ट परचेज में 23,87,500, यहाँ पे 23,87,500 का परचेज हो रहा है, जिसमें ये 137,500 भी ऐड हो चुका है। प्रोडक्ट की वैल्यू 22,500 प्लस 137,500 यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ऐसे केस में प्रोडक्ट का आपका परचेज बन गया 23,87,500। तो यानी कि ये जो अमाउंट है आप कस्टम ड्यूटी लेजर अगर आप वेरीफाई करोगे तो ये लेजर में कोई बैलेंस नहीं दिखेगा, बल्कि ये जो अमाउंट है आपके परचेज के कॉस्ट में ऐड हो जाती है। अब अगर आप देखना चाहो यहाँ पे अगर आप लेजर वेरीफाई करोगे यहाँ पे आपको अमाउंट कुछ भी नहीं दिखेगा, ये लेजर आपका ब्लैंक है, बिकॉज ये अमाउंट आपके एडिशनल कॉस्ट यानी कि लैंडेड कॉस्ट में ऐड होती है, इसलिए लेजर में ऐड नहीं हुआ, बल्कि कहाँ पे ऐड हुआ, वो इंपोर्ट परचेज का जो लेजर आपने क्रिएट किया है इंपोर्ट परचेज, उसमें जाके ये ऐड हो जाता है अमाउंट। और साथ साथ में अब स्टॉक आइटम पे चलते हैं। डिस्प्ले स्टॉक आइटम अगर आप देखिए इन्वेंटरी बुक्स में स्टॉक आइटम जो आपने एप्पल का प्रोडक्ट परचेज किया था, एप्पल हेडफोन का प्राइस था 50,000 रुपीज। अब यहाँ पे अगर आप इसको डिटेल में जाके इसका रेट वाइज भी अगर ऑप्शन यस कर देते हो, F12 में रेट भी यस कर देते हो, तो आपने परचेज कितने के रेट से किया था 50,000, लेकिन यहाँ पे देखना है इसका रेट कितना हो गया है 53,055, बिकॉज इस प्रोडक्ट में आपका एडिशनल कॉस्ट दैट इज लैंडेड कॉस्ट भी ऐड हो जाता है। अब आप जब प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपका मार्जिन 50,000 रुपीज से कैलकुलेट नहीं होता है, बल्कि वो होता है 53,000, बिकॉज इसमें आपका एडिशनल कॉस्ट भी तो ऐड होता है। तो ये हो गया पहली एंट्री रिकॉर्ड, जहां पे हमने सिंपल इंपोर्ट ऑफ गुड्स की एंट्री रिकॉर्ड कर ली। अब यहां से आता है जो कस्टम हाउस एजेंट का काम, यहां से आता है बाकी लोगों का रोल, तो वो एंट्री भी हम आगे फर्दर रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो।